नमस्कार माय डियर स्टूडेंट। मैं आपको कुछ बात बता रहा हूँ। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मैंने हिंदी में जो क्वेश्चन दिए थे वो लगभग सारे क्वेश्चन आपके मिल गए थे और सारे क्वेश्चन उसी से आए थे। ये वो भी हाथ से ही लिखा हुआ था, तो ये हाथ से लिखा हुआ है, इसका ये मतलब ना समझे कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। हाथ से लिखा हुआ है, मेहनत करके लिखा हुआ है, ठीक है। और इससे क्वेश्चन आएंगे, निश्चित तौर पर आएंगे, आप बिलीव रखिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। ये हाथ हस्तलिखित है, इसका ये मतलब नहीं कह सकते हैं कि ये नहीं आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरा प्रीवियस वीडियो हिंदी में बहुत अच्छा गया है और जितने लोग देखे सबने कमेंट किया कि हिंदी बहुत अच्छा गया है सर, आपने जो जो क्वेश्चन बोला है तो वो आया है, ठीक है। तो उस अनुसार से ये भी आएंगे, ये निश्चित है। अब बात रही कल के कुछ न्यूज वाले लोग और फेक क्वेश्चन बनाने वाले थे। फेक क्वेश्चन कुछ बनाए, क्या किए हैं कि एडिट करके बहुत सावधानी से बहुत मेहनत करके एडिट करके उस क्वेश्चन को बेचा जा रहा है। कुछ साइंस का क्वेश्चन किया, आउट हो गया है, आउट हो गया है, ऐसे करके कि मंगलवार को ही मिल गया तो हम लोग को क्वेश्चन वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे फेक क्वेश्चन बनाए गए हैं और सेम टू सेम लगता है कि जैक ने जारी किए हैं और जैक के द्वारा क्वेश्चन लीक हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सारा फेक है, वह एडिटेबल है, स्टूडेंट को भ्रमित करने वाला है। अब आपको भी नहीं लगेगा और आप उसी क्वेश्चन को सच मान करके पढ़ेंगे और 110% गारंटी है कि वह फेक है। अब आप उस पर आश्रित हो गए हैं कि नहीं, हमको तो ये क्वेश्चन पढ़ रहा है और उसको पढ़ना है। अब सिर्फ आप उतना ही क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, तो उतना ही क्वेश्चन पढ़ के जाने से आप दूसरे क्वेश्चन को नहीं पढ़िएगा और दूसरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं तो वो सारे के सारे क्वेश्चन मेरे दोस्त आप नहीं बना पाएंगे। अगर अच्छा रिजल्ट लाना है तो आपको मेहनत करना ही होगा, ये बात समझिए, ठीक है। तो उन्होंने एक नोटिस भी जारी किया है कि जैक ने कि जितने भी क्वेश्चन है वो सारे फेक हैं, ये हस्तलिखित है, इससे इस पर हम लोग मेहनत किए हैं। और मैं आप लोगों के कहने पे बहुत अच्छा व्यूज भी किया है एमसीक्यू में, 1K प्लस हो गया है, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ दोस्त आप लोगों को। और मैं अभी लगभग 1 बज रहे हैं और 1 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि तबीयत खराब था वाइफ का, तो मैं हॉस्पिटल गया था और 10 बजे रात आया तो मैं देख नहीं पाया, लेकिन आप लोगों का प्यार इतना था कि मैंने सोचा नहीं वीडियो डालनी चाहिए और मैंने स्टार्ट किया। तो मैं लगभग आपका क्वेश्चन जो है जितना भी है 50 क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू के और वो उधर कुछ होंगे लगभग 30 या 40 सारे क्वेश्चन मैंने सटीक एक छाट के रख दिया था और एक बच्चा को बोला था कि वो क्वेश्चन लिख दे, तो वो आप वो उन्होंने लिखा है, प्रयास किया है। मैं फिर से आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन बताऊंगा। आप देखिए क्वेश्चन मेरे द्वारा ही छाटे गए हैं, आप निश्चिंत रहें और जितना विश्वास आप मेरे ऊपर कर रहे हैं शुरू से, तो उतना विश्वास करते रहें। आपका 100% गारंटी है कि एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और आज के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो अभी 1 बजे रात मैं यह बना रहा हूँ, मैं अगला जो एग्जाम रहेगा नेक्स्ट बार वो मैं बहुत पहले बना के दूंगा अगर इसमें व्यूज अच्छे गए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करके वीडियो देखें, लाइक करें और शेयर करें, शेयर जरूर करें ताकि व्यूज मेरा बढ़े और हमें मनोबल बने। आपके मनोबल बढ़ाने से ही मैंने आज 1 बजे रात को वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। CaCO3 CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, ध्यान में रखिएगा। अभिकारक तरफ एक यौगिक रहे और उत्पाद तरफ 2 यौगिक, तो यह वियोजक, ये टूट करके बनता है, तो इसलिए इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। दूसरा तीसरा ओम का एसआई मात्रक है तो प्रतिरोध है। एम ओम का जो है एसआई मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध है। देखो ओम हम लोग जो बोलते हैं ओम, है ना, तो आप हमें याद कराने के
एक प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो ओम जब बोलते हैं तो दूसरा वर्ड आप नहीं बोलते, प्रतिरोध उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। तो बस याद कराने का एक हल्का फुल्का हम प्रयास कर रहे हैं, इसका वो मीनिंग नहीं निकलता, ठीक है। किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर होते हैं, क्या होते हैं, समान होते हैं। प्रकाश को प्रकाश के, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, प्रकाश का प्रवर्तन का होना चाहिए, तो को लिखा हुआ है, ठीक है। तो इग्नोर कीजिएगा इस बात को। प्रकाश का प्रवर्तन के नियम कितने हैं, तो 2 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन। दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किया जा सकता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष अगर हो जाता है किन्हीं को, तो हम लोग उसको उत्तल लेंस पहनाते हैं, उत्तल लेंस, ठीक है। दीर्घ दृष्टि दोष कब होता है मेरे दोस्त, तो दीर्घ मतलब क्या होता है वो आप लोग जानते ही हैं, और उत्तल लेंस, इसको उत्तम, आप याद रखिएगा कि उत्तम लेंस बनाएंगे तभी दीर्घ दृष्टि दोष जो है सो ठीक हो जाएगा। तो उत्तम, उससे उत्तम उत्तल, है ना, उत्तल लेंस। आंख की रंगीन भाग को परितारिका कहते हैं। आंख के रंगीन भाग जो कलरफुल रहते हैं उसे परितारिका कहते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण के द्वारक की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। सॉरी, गोलीय दर्पण यहाँ पे देखिए गलत लिखे हैं, ये नहीं होना चाहिए, है कोई दिक्कत नहीं है। गोलीय दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। किसी परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है गैल्वेनोमीटर को। किसी परिपथ में समांतर क्रम में क्या जोड़ा जाता है, गैल्वेनोमीटर। विद्युत का अत्यधिक सुचालक तत्व क्या है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत का अत्यधिक सुचालक तत्व क्या है, तो कॉपर होता है, इसीलिए तो कॉपर का वायर हम लोग खरीदते हैं ना, क्योंकि वो बेस्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। CHO प्रकार्यात्मक समूह है एल्डिहाइड का। CHO जो है तो किसका प्रकार है, CHO जहां रहता है वो एल्डिहाइड होता है, ठीक है। धोने का सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्षारक। कौन सा कर देता है, क्षारक। अम्लीय विलयन का pH मान होता है 0 से 7 के बीच में, 0 से 7 के बीच में होता है अम्लीय विलयन का मान। और बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaFCO3, ठीक है। देखिए मैं ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे ये आता हूँ, पढ़ाता हूँ, और इसमें अंत नहीं बोलता हूँ, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, वीडियो को लंबा नहीं बनाता हूँ, ताकि आपका समय सदुपयोग हो सके, सही उपयोग हो सके। तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, यहाँ अभिक्रिया होनी चाहिए, ये नहीं लिखे हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये अभिक्रिया है, ठीक है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वियोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता क्या होती है, तो डायोप्टर होती है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी पौधे का पत्ता संश्लेषी इकाई होता है, क्लोरोप्लास्ट। परजीवी पादप का उदाहरण है कसकुट्टा, जो करकुट्टा भी बोलते हैं। अमीटर द्वारा मापा जाता है विद्युत द्वारा। क्षारकीय विलयन का pH मान होता है 7 और 14। अम्लीय का होता है 0 से लेकर 7, और क्षारकीय विलयन का 7 से 14। जल के विद्युत अपघटन में कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। सीनेबार किस धातु का अयस्क है, तो पारा का है, याद रखिएगा। सीनेबार है ना, याद है। एक याद कराने का तरीका बताते हैं कि जब सीना गर्म हो जाता है, हम लोग को बुखार लग जाता है, तो हम लोग के मम्मी पापा जाते हैं डॉक्टर से दिखाते हैं, उसमें पारा रहता है, पारा, या ऐसा समझ सकते हैं पारा गर्म हो जाता है, मैंने कहता पारा गर्म हो गया मेरा, है ना। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बने आबंध होते हैं, एकल आबंध। और कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्षारक। आयोडीन घोल की कुछ बूंदें चावल के पानी में डाली गई तो चावल का पानी नीला काले रंग का हो जाता है। इससे पता चलता है कि चावल में क्या है, स्टार्च है, चावल में क्या है, स्टार्च है।
मानव में ऑटोसोम की संख्या 23 जोड़ी होती है। CaO-Cl2 का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। CaO-Cl2 का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण है। ये MCQ के क्वेश्चन आंसर हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये MCQ के, ठीक है। कौन सा धातु विद्युत का कुचालक होता है? वो धातु के रूप, देखिए धातु जो है विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन कौन सा धातु जो है वह विद्युत का कुचालक, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता है? पारा, जो लिक्विड फॉर्म में हम लोग को बुखार मारता है ना, उसे कहते हैं पारा, वो विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? NaOH। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR या RI, दोनों कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जरा दृष्टि दोष जो लगभग अधिक उम्र हो जाने वाले लोगों को होता है, दोनों, तो दोनों हो जाता है, दीर्घ दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, तो उसी को हम लोग कहते हैं जरा दृष्टि दोष। और जिसको जरा दृष्टि दोष होता है उसको ठीक करने के लिए दोनों प्रकार के लेंस लगाए जाते हैं, दोनों, यानी उत्तल और अवतल दोनों लगाए जाते हैं। तो उस लेंस का नाम होता है द्विफॉक्सी लेंस। उस लेंस का नाम होता है द्विफॉक्सी लेंस। हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42, 2.42, ठीक है। 36 नंबर, CaO, देखिए अभिकारक में 2 है और उत्पाद में 1 तो यौगिक है, और यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। शरीर का भंगिम और संतुलन का नियंत्रण कौन करता है? तो अनुमस्तिष्क करता है। एड्स का कारण क्या होता है? तो विषाणु होते हैं, ठीक है। मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार 1400 ग्राम से 1500 ग्राम के बीच होता है, लेकिन आप 1400 ग्राम भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी, ठीक है। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो Hg। अब यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। 40, एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे तक पहुंचाने के लिए और मेरा व्यूज को बढ़ाने के लिए, ताकि व्यूज बढ़ जाएगा, हम देखेंगे तो मैं बहुत पहले वीडियो को डाला करूंगा, ये वादा रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है सफेद। सिल्वर है, ऐसे भी हम लोग जानते हैं सिल्वर कैसा रहता है? सफेद होता है। मानव में लिंग गुणधर्म गुणसूत्र निर्धारित करता है, यदि वह लड़की हो तो XX। वह धातु का नाम बताएं जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। स्वतंत्र अवस्था में सोना चांदी कुछ भी तो है ना, तो चांदी सोना कुछ भी लिख सकते हैं। चांदी का संकेत होता है AG, AU, ये सोना का होता है ना। तो विद्युत बल्बों के तनु का बना होता है, विद्युत जो बल्ब होते हैं जो फिलामेंट जलता है वो किस चीज का बना होता है? टंगस्टन का। तो यहाँ तक तो आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से याद हो गया होगा, एक बार रिपीट करवा दे रहे बस, और कुछ नहीं। आंख का रंग निर्भर करता है परितारिका पर। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है अमीटर को, ठीक है। समांतर क्रम में किस पर जोड़ा जाता है? अमीटर को। उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 18 है? वक्रता त्रिज्या याद है आप लोग को, सूत्र हम बताए थे, F बराबर R/2, यानी 18/2, यानी 9 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ हो सकता है कि 18 की जगह कुछ हो, 32 हो या कुछ भी हो, लेकिन याद रखिएगा, ठीक है। ये सूत्र याद रखिएगा तो आपका आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। उस समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा और आभासी होता है। आहार नली का अंतिम भाग का नाम बताएं जहां पर भोजन का पाचन होता है, छोटी आंत। अब ये 50 क्वेश्चन जो हैं ये आपके MCQ थे। इसी 50 क्वेश्चन के अंदर हमने प्रयास किया है कि सारे आपके जो इम्पोर्टेंट हैं, एकदम इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो सारे आपके आ जाए। और अगर आप इसे 50 क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं, हमने बहुत सोच विचार करके मॉडल सेट और जो सुमुद्रण कहते हैं जिसे आप, और शर्मा मोड से ये प्रश्न छाट करके बनाए गए हैं। तो
मुश्किल से मैंने 1 बजे बनाया है, इस कारण से क्योंकि थोड़ा सा तबीयत खराब था और हमें हॉस्पिटल जाना था। 10 बजे मैं पहुंचा घर पे, थोड़ा रेस्ट लेकर के स्टार्ट किया। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन जो ये रहेंगे आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर के ये सब क्वेश्चन, 5 नंबर के इस टाइप के क्वेश्चन, तो वो इस टाइप के होंगे। धातु तथा अधातु में भौतिक गुणधर्म के आधार पर अंतर बताएं। तो देखिए, आप इस तरह से एक तरफ धातु भी लिख सकते हैं, दूसरी तरफ अधातु भी लिख सकते हैं। इसमें वो नहीं लिख पाए हैं अच्छे से, लेकिन यहाँ पे ऐसे आप लोग कीजिएगा कि एक तरफ धातु लिख लीजिएगा और एक तरफ अधातु लिख लीजिएगा, है ना, अधातु लिख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे धातु के गुणधर्म लिखिएगा, यहाँ पे अधातु का गुणधर्म लिखिएगा। ठीक है, तो धातु उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। धातु जो है सो उष्मा, जो हम लोग जलाते देखते हैं, हम लोग ताई को चढ़ाते हैं तो पकड़ने के लिए कपड़ा पकड़ते हैं, यानी उष्मा का सुचालक होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर जल रहा है तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग उष्मा देते हैं, आग जलाते हैं, तो यहाँ पे भी गर्म हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक उष्मा चली जाती है, इसलिए यह उष्मा का सुचालक होता है। और विद्युत का भी सुचालक होता है। अगर यहाँ पे तार जोड़ दिया जाए और यहाँ पे आप छुएंगे तो डांस करना स्टार्ट कर देंगे, तो इसका मतलब है कि यह सुचालक होता है। ठीक है, तो धातु के गलनांक और क्वथनांक कुछ होता है। जैसे अभी चम्मच है या रोटी बनाते हैं, आखिर इसका गलनांक और क्वथनांक ऊंचा होता है, तभी तो हम लोग ये आग पर उसको चलाते हैं, यानी बहुत ज्यादा होता है ना। धातु में भौतिक गुण जो पाए जाते हैं, भौतिक चमक, सॉरी धातु के चमक मतलब जिस पर रोशनी पड़ने से वो चमकता है ना। धातु अत्यंत कठोर होते हैं। ये 4 गुण इसमें लिख दीजिएगा, 4 गुण इसमें लिख दीजिएगा। ठीक है, और इसी का जस्ट विरोध है, हम पढ़ देते हैं। अधातु उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। अधातु का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। अधातु में किसी प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। एकाग्र होता है अपवाद, उसको अपवाद ही मान के चलिए। ठीक है, अधातु धातु की तुलना में कम कठोर होते हैं, सिर्फ हीरा को छोड़ करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अम्ल और क्षारक में अंतर। देखिए, इसमें भी ये थोड़ा सा लिख दिए हैं लगातार, लेकिन आप लोग अम्ल इधर लिख दीजिएगा, अम्ल, है ना, और उसके बाद इस तरह से लाइन दे करके फिर क्षारक, और उसके बाद लिखिएगा तो बेहतर है, और ये आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। इस तरह से किताबी भाषा में नहीं लिखे, है ना। चलिए, ये बच्चा को उतना अच्छा से नहीं आता था, इसलिए उन्होंने लिख दिया। अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है, यह नीले लिटमस को लाल कर देता है, और जिसका पीएच मान जो होता है वह 7 से कम होता है। इसके पहले भी हम लोग पढ़े थे ना, अम्लीय विलयन का पीएच का मान, तो वह 7 से कम होता है। यह जल में घुल करके H+ आयन देता है, तो उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है, क्षार वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, और इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। यह जल में घुल करके OH आयन देता है, जिसे हम लोग क्षारक कहते हैं। बहुत ही सटीक अंतर है, आप लोग इसे लिख सकते हैं। अब कोशीय स्तर किसे कहते हैं? कोशीय स्तर किससे कहते हैं? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दें। कोशीय स्तर, आहार श्रृंखला के विभिन्न चरणों को कोशीय स्तर कहते हैं। विभिन्न चरणों कोशीय स्तर, जैसे कि एक हम लोग मतलब विभिन्न पोषित जीवों के भिन्न भिन्न अलग अलग तरह के पोषण होता है। जैसे घास टिड्डा को खाता है, सॉरी टिड्डा घास को खाता है, उल्टा देखिए, है ना। सर्प जो है सो, ये बाज जो है सो सर्प को खाता है, और सर्प टिड्डा को खाता है, और सर्प घास को खाता है ना। ये उल्टा साइन दे दिया, जबकि उल्टा साइन होना चाहिए, बच्चे से गलती हो गया इधर से, है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इस बात का ध्यान में रखेंगे। अब आगे आते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों के गुण उपस्थित होते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो वैसे ऑक्साइड जिसमें अम्लीय तथा क्षारीय दोनों के गुण उपस्थित हो, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। याद रखिएगा, दोनों, उभय, उभय का मतलब हम लोग नहीं कहते हैं उभयलिंगी, यानी दोनों लिंग, दोनों प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, उसे कहते हैं उभयलिंगी।
तो उसी प्रकार से उभयधर्मी जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के गुण हो उसे हम लोग कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है। आयनिक यौगिक के गुणधर्म को लिखें। आयनिक यौगिक कह रहा, आयनिक यौगिक के प्रमुख गुणधर्म, आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं तथा अन्य विलयकों में अघुलनशील होते हैं। मतलब आयनिक यौगिक जो होते हैं वह जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुल जाएंगे, लेकिन अन्य विलयकों जैसे हो गया मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, इसमें अघुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं। आयनिक यौगिक जो होते हैं लगभग ठोस और कठोर होते हैं। ठीक है। आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। जब ठोस होते हैं तो बेसिकली उच्च होगा, है ना। आयनिक यौगिक का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है। आयनिक यौगिक को जब जल में घोला जाता है तो वह विद्युत का कुचालक होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रमुख उपयोग बताएं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग का हाथ टूटता है तो क्या करते हैं, उसको जोड़ने में लगाते हैं ना प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने में होता है, खिड़कियों के छेद बंद करने में होता है, और ऐसे भी हम लोग खिड़कियों के छेद वगैरह बंद करते हैं, अपने घरों में प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाते हैं, है ना। जिसे हम लोग कहते हैं कि नहीं पुट्टी चढ़ रहा है ना। फर्श को चिकना बनाने के लिए कहते हैं, खिलौने बनाने में करते हैं। इस बार हम लोग सरस्वती माता का प्रतिमा भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है, तो हम लोग वहां से लेके आते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग इसलिए बदल जाता है क्योंकि आयरन कम अभिक्रियाशील धातु है। जिंक की तुलना में जिस कारण से आयरन सल्फेट का विलयन से आयरन को विस्थापित करता है तथा विस्थापित कर देता है तथा जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे आपको समीकरण के माध्यम से अच्छा से समझ, इनका राइटिंग थोड़ा सा है खराब है, वो तो आप जान रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं अगला बार तो प्रयास करूंगा कि अधिक समय लेकर के तब टाइप कर दूं। Zn प्लस FeSO4, ये SOF है, इसे और कुछ मत समझ लीजिएगा, FeSO4 है, एरो दे करके ZnSO4 प्लस Fe। ठीक है। ये देखिए ये यहाँ Zn जो है ये विस्थापन अभिक्रिया हम लोग किए इसके साथ। ठीक है। ये Zn अधिक अभिक्रियाशील था तो इसके साथ विस्थापित हो गया, इसे कहते हाँ विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। और ये Fe को अलग निकाल दिया, तो वही कह रहा है इसमें से कि देखिए कि जब हम लोग कह रहे हैं कि जिंक को, ये जिंक है, आयरन सल्फेट यानी लोहा का सल्फेट, सल्फेट SO4 लोहा के लिए आयरन मतलब Fe, और इसका रिएक्शन अगर करवाते हैं तो इसलिए अलग रंग हो जाता है क्योंकि देखिए Zn की जगह Fe आ गया, है ना। तो जिंक की तुलना अभिक्रिया, देखिए कह रहा है कि आयरन कम अभिक्रियाशील होता है किसके अपेक्षाकृत, जिंक के अपेक्षाकृत। तो आयरन छूट जाता है और Zn उसका स्थान लेता है, तो यहाँ बन जाता है जिंक सल्फेट। यहाँ था आयरन सल्फेट, ये जिंक सल्फेट, और यहाँ आयरन को अलग कर देता है। ठीक है। हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तन की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब समवायता किसे कहते हैं, एक उदाहरण दें। तो ऐसे विभिन्न यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, जिनके उस यौगिक का अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, उसे समवायता कहते हैं। आप उदाहरण में भी दे सकते हैं। ठीक है। पोषण किसे कहते हैं, ग्रेफाइट है, उदाहरण में हीरा है। पोषण किसे कहते हैं, पोषण एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीवधारियों पोषक का अंतर्ग्रहण करके उससे ऊर्जा प्राप्त करता है, उसे पोषण कहते हैं। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन में, द्विखंडन तथा बहुखंडन विधि में दो अंतर बताएं। अंतर जब भी लिखना होगा तो वही पार्टीशन करके लिखिएगा, इनके जैसा नहीं लिखिएगा। ठीक है। द्विखंडन एक तरफ, बहुखंडन अलग अलग।
ठीक है, और एक तरफ द्विखंडन और दूसरी तरफ बहुखंडन लेकर के, ठीक है, तो इससे आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। द्विखंडन विधि में जनन से दो संतति का निर्माण होता है। द्विखंडन विधि से अमीबा में जन्म होता है और बहुखंडन विधि से इस विधि में जनन के कई संतति का निर्माण होता है। बहुखंडन विधि में मलेरिया परजीवी में जनन होते हैं, ठीक है। अनुवांशिकता किसे कहते हैं? तो माता पिता के, देखिए हम पूरा डिटेल्स अभी नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है। जितना कम समय लेकर के आप लोगों को मेन क्वेश्चन याद कराना मेरा कर्तव्य है कि आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वो याद करवा दिया जाए, ठीक है। तो अनुवांशिकता किसे कहते हैं? माता पिता के लक्षणों की एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी की में हस्तांतरण होने वाला जो गुण होता है उसे अनुवांशिकता कहलाता है, ठीक है। अनुवांशिकता में डीएनए की भूमिका क्या होती है? अनुवांशिकता में डीएनए की प्रमुख भूमिका होती है, वह जैव रसायनों के संश्लेषण को नियंत्रित करता है, ठीक है। यह विभिन्नता को उत्पन्न करता है, यह प्रतिलेखन द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है जो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। 14, मनुष्य के शरीर में लसिका के प्रमुख कार्य क्या है? लसिका के प्रमुख कार्य क्या होते हैं वो निम्नलिखित है, 3 हमने बता दिए हैं, ठीक है। यह बचे हुए तथा अवशोषित वसा का वहन करता है। लसिका ऊतकों तथा अन्य प्रोटीन भोज्य पदार्थ ले जाते हैं। तीसरा है कि यह बाह्य कोशिकीय अवकाश से अतिरिक्त तरल को वापिस रुधिर में ले जाता है। अब 15 नंबर क्वेश्चन है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? जल की उपस्थिति में अम्ल का व्यवहार जो है तो अम्लीय क्यों नहीं होता है? तो जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय इसलिए नहीं होता है क्योंकि जल के बगैर अम्ल H+ आयन नहीं बना सकता है, जिस कारण से जल अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है, ठीक है। अब विस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व के द्वारा कम अभिक्रियाशील तत्व उसके द्वारा विस्थापित होते हैं, जो अभी हमने बताया विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो क्या होते हैं अभी हमने बताया, जैसे यहाँ क्या होता है कि Zn है और यहाँ FeSO4 है और इसका अभिक्रिया होता है, तो ये अधिक अभिक्रियाशील है तो ये सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर जाता है, तो Zn SO4 बना देता है जिंक सल्फेट और Fe को बाहर निकाल देता है, इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्य के प्रकाश 7 रंग का मिश्रण होता है जिसमें लाल रंग प्रकीर्णन बहुत कम होता है तथा बैंगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक के कारण पूरी तरह से किरणित हो जाता है, जिसके कारण स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? याद रखिएगा ये उल्टा कुछ होता है, ठीक है। इनका राइटिंग सच में बहुत खराब है, हम भी कह रहे हैं, खैर कोई बात नहीं, अगले बार मैं कंप्यूटर से टाइप कर लूंगा। वैसे दृष्टि दोष जिसमें मनुष्य को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष, तो निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु सुस्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। याद देखिए बाबू, राइटिंग खराब होने से कोई दिक्कत नहीं, आपका प्रश्न अच्छा जाएगा, आपका उत्तर अच्छा जाएगा, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइटिंग खराब है तो वो आप अपना राइटिंग से लिखेंगे ना, इनका राइटिंग थोड़े लिखेंगे। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो किसी लेंस की क्षमता प्रकाश के किरणों को अपसारित तथा अभिसारित करने की मात्रा होती है, तो उसे लेंस की क्षमता कहते हैं। अब इतना जो क्वेश्चन है वो आप याद कर लें, आपका लगभग क्वेश्चन पकड़े जाएंगे, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं और बहुत कुछ बताऊंगा, जिसमें से जो है तो 2 नंबर और 3 नंबर वाले प्रश्न उत्तर जो पकड़ा जाएंगे आपके। अभी मैंने और बहुत सारे क्वेश्चन 5 नंबर वाले, जैसे सबको कमेंट करेंगे कि सर प्लीज 5 नंबर का क्वेश्चन हमें बता दीजिए, तो देखिए
हम मानते हैं इस बात को, लेकिन बात ये है ना कि सारे क्वेश्चन हमने सेलेक्ट नहीं कर पाया, बट कुछ क्वेश्चन जो है सो 5 नंबर में भी हम आपको बता दे रहे हैं कि वो उन सब क्वेश्चन को ना आप याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। आपको एक दो क्वेश्चन हमने एक बता देते हैं, जैसे अमीबा में पोषण कैसे होता है, अमीबा में पोषण कैसे होता है, ये चीज को आप चित्र के द्वारा वर्णन करने के लिए हो सकता है मिलेगा, प्लस में एक न्यूरॉन का चित्र हो सकता है बनाने के लिए आएगा। ये दो चित्र में से एक चित्र जरूर आ सकता है, आप इसको ध्यान में रखें, ठीक है। और उसके बाद और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे एक लेंस सूत्र या दर्पण सूत्र, ये दोनों में से एक सूत्र पूछा जा सकता है, उसको साबित करने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। और समवायता किसे कहते हैं, पेंटेन में समवायों के नाम की संरचना सूत्र पूछ सकता है, या हीरा का संरचना सूत्र पूछ सकता है, ग्रेफाइट का संरचना सूत्र पूछ सकता है, तो ये सब भी एक बार देख ले, ठीक है। धातु अधातु में अंतर लिखने के लिए जब ज्यादा पूछा जाएगा तो आप लोग ज्यादा मार्क्स के लिखेंगे, मतलब 5 मार्क्स का अगर पूछा जाएगा धातु अधातु या संतृप्त हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो इसको आप लोग धातु अधातु वाले तो आराम से लिख सकते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी पूछा जा सकता है 5 नंबर का, तो वो भी आप लोग लिख ले, उससे भी फायदा होगा, है ना। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, इसे विशेष चित्र द्वारा समझाने का और इसका गुण लिखने के लिए बोला जा सकता है। और 5 नंबर में, तथा ये भी ध्यान में रखें कि ये भी पूछा जा सकता है लेंस सूत्र कैसे होता है, क्या होता है, और उसके फोकस सचित्र वर्णन करें। दर्पण सूत्र का पूछा जा सकता है कि वक्रता त्रिज्या पर, अगर उत्तल लेंस में वक्रता त्रिज्या पर रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सचित्र वर्णन करें। ये सब भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच वस्तु को रखा जाए तो इसका कहाँ बन सकता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा पढ़ लें एक बार, ठीक है। ज्यादा समय ना है मेरे पास, इसीलिए मैं अभी 1 बजे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी बज रहे हैं 1:32, यानी 32 मिनट लगभग ये वीडियो चला है। तो सारे इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार 8, 9, 10, 11, 12 के क्वेश्चन हम डालते रहते हैं। सरकारी जॉब जो आते हैं उनके क्वेश्चन हम डालते रहेंगे, जितना भी सरकारी जॉब आएगा उसका, तो सब्सक्राइब कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है स्टूडेंट के लिए, और शेयर करें अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में। और अभी टाइम हो रहा है, आप लोग ध्यान में रखें, आज हो गया 20 फरवरी 2025 और टाइम 1:30। चलिए, अब मैं यहीं पे आप लोगों को धन्यवाद करता हूं, और पिछला वीडियो में मैं आपने बहुत अच्छा प्यार दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के कारण से मैंने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों लाया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब थैंक यू।